शुरू करते हैं हमारे भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक घटनाक्रम के पार्ट 4 में। आगे के 3 पार्ट आ चुके थे और अब ये चौथा पार्ट है हमारा। ठीक है, 1800 से जो पहले घटनाक्रम हो चुके थे वो हमने ट्रिक के माध्यम से आगे हमें 3 पार्ट में समझ लिए। अभी इस घटनाक्रम का चौथा पार्ट है। ठीक है, पहले मैं आपको एकदम बेसिक एकदम पूरी डिटेल हिस्ट्री बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। 1921 में इसी बंगाल बैंक ऑफ बंगाल की 3 शाखाएं खोली गई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, 1809 में अमृतसर की संधि हुई जिसमें रणजीत सिंह व चार्ल्स मेडकॉफ ने अपनी भागीदारी निभाई। 1813 में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की अनुमति मिली। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। ठीक है, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, पहले एक बार थ्योरी पढ़ेंगे फिर बाद में ट्रिक पर जाएंगे। ठीक है, 1843 दास प्रथा का अंत हुआ। 1853 रेल लाइन बिछाई गई। भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई और लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई। मुंबई व ठाणे के बीच में प्रथम रेल चली थी भारत की। ठीक है, 1854 वुड डिस्पैच कानून लाया गया, वो भी लॉर्ड डलहौजी के काल में लाया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, वुड डिस्पैच कानून को, डलहौजी को नहीं, वुड डिस्पैच कानून को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लाया गया। ठीक है, और 1857 की क्रांति सबको वैसे भी याद है, नहीं हो तो आपकी पूरी डिटेल वीडियो 1857 की क्रांति पर लाएंगे और पूरी एकदम विस्तृत बताएंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। ठीक है, अब ये जो पूरा घटनाक्रम है अब हम ट्रिक के माध्यम से पूरी देखेंगे और बिल्कुल भी आपको स्किप करना नहीं है एकदम, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अगर एक भी ट्रिक इधर उधर हुई तो पूरा एकदम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब क्या हुआ, जो 1800 से किले बनने थे वो तो फोर्ट बनने थे, वो तो 1800 से पहले बन गए। अब बनेंगे शिक्षाओं के लिए कॉलेज। ठीक है, तो आप ऐसे मानो कि भाई 1800 शुरू होते हैं, अब कॉलेज बनेंगे, शिक्षा आएगी, यहाँ भी शिक्षा आ रही है, तो अब फोर्ट नहीं बनेंगे कॉलेज बनेंगे, फोर्ट नहीं बनेंगे कॉलेज बनेंगे। ठीक है, तो 1800 शुरू लगते ही कॉलेज बनेंगे। ठीक है, कॉलेज बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया याद। फोर्ट ना बनकर कॉलेज बनेंगे। ठीक है, 1806 बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अब देखो 1806, अब ये कैसे याद करेंगे, बंगाल में कितने अक्षर रहती है। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल बंगाल में 3 अक्षर है, 3 को डबल करो 6, 3 को डबल करो 6, 3 को 6, बंगाल 1 2 3, बंगाल में 3 अक्षर है, बंगाल 6, 1806 में बंगाल की स्थापना हुई। ठीक है, नहीं सॉरी, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, बंगाल में 3 अक्षर, 3 को डबल करो 6, 3 को डबल करो 6, 3 को डबल करो 6, 3 को डबल करो 6। ठीक है, और ये अब नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमृतसर की संधि। अब अमृतसर की संधि को कैसे याद करेंगे, अब देखो 9, यहाँ क्या है 9। मंदिर जो जनरली कितने बजे खुलते हैं, कोई सुबह जल्दी खुलते हैं, तो आप ऐसे मानो कि अमृतसर का जो मंदिर है वो 9 बजे खुलता है। ठीक है, आप 9 बजे चाय और कॉफ़ी पी के आ जाना। ठीक है, रणजीत सिंह के पास चाय और कॉफ़ी पी के आ जाना 9 बजे। तो अमृतसर की संधि 9 बजे, अमृतसर की संधि 1809। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगी, एक दो बार वीडियो देखोगे तो भी याद हो जाएगी। ठीक है, ये डिटेल एकदम लिख लेना, और अगर ये डिटेल नहीं लिख सकते तो हमारे चैनल में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ईसाई धर्म, ईसाई अपने तो है नहीं, ईसाई तो भाषा है, अपने देश में रहते तो है, पर मूल तो यहाँ के नहीं है ना। तो आप ऐसे याद करो, भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचार की अनुमति दी। आप ऐसे याद करो, इसलिए हमारे तो है नहीं,
ईसाई किसके? तेरे। ईसाई तेरे, ईसाई तेरे, ईसाई तेरे। 1813, 1813, ईसाई तेरे, ईसाई, ईसाई तेरे, ईसाई तेरे, ईसाई तेरे। ठीक है, अपने ईसाई है नहीं तो ईसाई बाहर के हैं तो ईसाई तेरे, ईसाई तेरे, ईसाई तेरे, ईसाई तेरे। ठीक है, ये चौथा घटनाक्रम याद हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना। अब देखो आप कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, जो राजा था, राजा राम, वो जब ब्रह्म मतलब राजा राम जो राजा थे, ठीक है, वो जब वनवास गए थे तब उनकी उम्र 28 साल थी। जो राजा राम थे वो जब वनवास गए, मतलब कि जब वनवास गए तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया तो उनकी उम्र 28 साल थी। ठीक है, जो राजा राम थे उन्होंने ब्राह्मण जो वेश धारण किया और जब वो 14 वर्ष वनवास के लिए निकले तब उनकी उम्र 28 साल थी। साथ में सती माँ भी थी। सती माँ की उम्र उस समय 29 साल थी। ठीक है, भाई राजा राम की उम्र 28 साल थी और सती माँ थोड़ी उनसे बड़ी थी। ठीक है, और उनकी उम्र 29 साल थी। ठीक है, यह घटनाक्रम याद हो गया। बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया है संपूर्ण भारत का। अब संपूर्ण भारत की तरफ से बैटिंग कौन करेंगे? बैटिंग कौन करेंगे? बैटिंग। ठीक है, पहले बैटिंग कौन करेंगे? संपूर्ण भारत की बैटिंग करेंगे। कब करेंगे? जब टीम 33 पर आ जाएगी, जब 33 पर रुक जाएगी टीम तब आएंगे बैटिंग। ठीक है, अब टीम तो 33 पर आकर रुक गई। अब 43 पर कौन आएंगे? लिटन दास। एक वो है ना, लिटन दास आप याद करो। दास पता लिटन। ठीक है, लिटन दास से याद करो आप, लिटन दास। ठीक है, लिटन दास एक खिलाड़ी है क्रिकेट के। 43 पर टीम रुक गई तो कौन आए? लिटन दास। भाई 33 पर होती तो बैटिंग आते हैं, 43 पर हो गई तो दास आ गए। ठीक है, चलो 53 और 54। अब आप देखो, पहले रेल लाइन, जब बैटिंग करना है, बैटिंग करने के बाद 10 साल रेल आई, इनको लेने के लिए रेल आई। ठीक है, अंग्रेज रेल लेके आए कि भाई अब भारत में उस समय कुछ थे नहीं, झगड़ा गाड़ी थे, तो रेल लेके आए भाई इन खिलाड़ियों को लाने ले जाने के लिए रेल लेके आओ। ठीक है, तो पहले रेल लाई गई। ठीक है, बम्बई व ठाणे के मध्य चलाई गई थी, रेल लाई गई थी और उसके जस्ट 1 साल बाद शिक्षा की रेल लाई गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, पहले रेल आई फिर शिक्षा की रेल आई। पहले रेल आई और उसके बाद शिक्षा की रेल आई। ठीक है, ये दो घटनाक्रम याद हो गए। पहले रेल आई फिर शिक्षा की रेल आई। ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखो, रेल आई और ठीक है, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए अधिनियम लाया गया। ठीक है, कि भाई विधवाओं का पुनर्विवाह हो, उनका घर बसाया जाए। ठीक है, तो इस बात को लेकर क्रांति हो गई। ठीक है, इस बात को लेकर क्रांति हो गई। 53 में रेल आई, 54 में शिक्षा की रेल आई, 56 में विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 56 में। ठीक है, 56 में लाया गया और 57 में क्रांति हो गई। ठीक है, 56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। 56 को अब जुड़ नहीं रहा वैसे, ऐसे मान लो कि भाई 56 साल के बाद विधवाओं का पुनर्विवाह करेंगे। ठीक है, 56 के बाद विधवाओं को पुनर्विवाह करेंगे, तो उन लोगों ने क्रांति कर दी कि भाई 56 के बाद कैसे क्रांति करेंगे, 56 के बाद कैसे विवाह करेंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ क्रांति हो गई। तो ये क्रांति हो गई। अब मैं आपको वापस एकदम रैपिड डिवीजन करवा के देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लीन सेट याद हो जाए, कहीं और जाए ना। ठीक है, 1800 के बाद फोर्ट बनेंगे, अब किले नहीं बनेंगे, मतलब कॉलेज बनेंगे, किले नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें 1806, इससे आधा करो 3, बंगाल में अक्सर 3। ठीक है, 9 बजे आ जाना, चाय कॉफी पी। ठीक है, तेरे सही है, पर्चा तू कर, मैं क्यों करूँ। ठीक है, 28 राजा राम थे 28 साल के जब वनवास गए थे। सती माँ 1 साल बड़ी थी। ठीक है, बहु और बैटिंग आएंगे 33 पर आएंगे बैटिंग और 43 पर आएंगे लिटन दास। ठीक है, अब इन क्रिकेटरों को लाने ले जाने के लिए रेल चाहिए, तो पहले 53 में लाओ रेल, फिर 54 में आई शिक्षा की रेल ने कहा भाई 56 वर्ष की उम्र में विधवाओं का पुनर्विवाह करेंगे, तो इस बात को लेकर हो गई 57 क्रांति। ठीक है दोस्तों, ऐसी और डिटेल जानकारी के लिए आगे भी और पार्ट आएंगे, हमसे जुड़े रहना।
और ऐसी जानकारी के लिए, नॉलेजेबल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे की कड़ी में।